स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। विरासत गलियारा प्रोजेक्ट में तेजी, मुआवजा प्रक्रिया हुई शुरू। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं SI न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन के बाद विरासत गलियारे से प्रभावित मकान मालिकों को और किराएदारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया में आई तेजी। प्रशासन ने 3.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर सर्वेक्षण पूरा किया। इसमें मकान और दुकान मालिक अपने दस्तावेज जमा करवा रहे हैं। कुल 833 संपत्तियों में से अब तक 550 की रजिस्ट्री हो चुकी है। शेष रजिस्ट्री का काम भी अब तेजी से किया जा रहा है। मंगलवार को SDM ने निर्देश पर राजस्व विभाग ने रजिस्ट्री कार्य की औपचारिक रूप से कर दी। अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरी होगी, लंबे समय से रुके हुए निर्णय कार्य की शुरुआत कर दी जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि प्रभावितों को समय पर मुआवजा मिले और विकास कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सके। अब मुख्यमंत्री के इस निर्देश पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारे प्रशासन को लेके क्या सोचते हैं, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के साथ जुड़े रहें हमारे साथ SI। स्वागत है आपका SI न्यूज में। इस टाइम हम खड़े हुए हैं विरासत गलियारा में घंटाघर के पास। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के औचक निरीक्षण के बाद और जमीन का मुआवजा और जो दुकानदारों को जो राहत देने की बात थी, उसके बाद राजस्व विभाग और लोक निर्माण विभाग की टीम ने 3.5 किलोमीटर का सर्वे कराया है, जिसमें 1000 दुकानें जो है विरासत गलियारे में आ रही हैं, जिसमें 833 दुकानों की रजिस्ट्री होना है, जिसमें से 550 दुकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और बाकी दुकानों की रजिस्ट्री के लिए जो है मंगलवार से राजस्व विभाग में रजिस्ट्री शुरू हो गई है। इस दुकानदारों से मिलकर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि उनकी रजिस्ट्री के पेपर और कागजात जमा हो रहे हैं, नहीं जमा हो रहे हैं, सरकार का क्या है। ये ग्राउंड रिपोर्ट मेरे साथ सरफराज खान और मोहम्मद अब्दुल्ला की रिपोर्ट। मंगलवार से फिर से रजिस्ट्री प्रारंभ हो गई, तो क्या आपने जमीन के कागजात जमा कराए हैं? हाँ, जमा किए इससे पहले। क्या मुआवजा आया आपका? अभी नहीं। कितनी दुकानें जा रही हैं आपकी, कितनी मीटर जा रही? 6 फीट कुछ आ रहा। 6 फीट जा रही। क्या नाम है आपका? पप्पू नाम है। तो आपकी दुकान है यहाँ पे विरासत गलियारे में? हाँ। भैया अपना परिचय दीजिए। आपकी दुकान यही विरासत गलियारे के अंडरटेकिंग यही पांड्याते में ही है? हमारी दुकान नॉर्मल चौराहा पुलिस चौकी के सामने है और हम किराएदार। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी विरासत गलियारा के जो भी पीड़ित थे उनके लिए अलग से सर्वे कराया है और ये मंगलवार से शायद रजिस्ट्री भी शुरू हुई है, जिसमें पेपर जमा करने हैं, किराएदारी के भी पेपर उसमें दिया गया है जमा करने के लिए। तो आपको क्या लगता है? देखिए, माननीय महाराज जी ने जो है सर्वे कराया है, एक बार तो मीटिंग हुआ था हम लोगों का मोदी गैस के नाम पर। उन्होंने कहा था कि जिनकी भवन और दुकानें जा रही हैं, जो भवन स्वामी हैं, उनको मुआवजा दिया जाएगा। किराएदारों के लिए भी कहा गया है कि उनको भी कहीं एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन ये है कि सुनने में तो आ रहा है कि भवन स्वामियों को तो मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन किराएदारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। भाई, किराएदार जो 30 साल 40 साल 50 साल से यहाँ पर हैं, वो कहाँ जाएंगे, इस विषय में भी बात होनी चाहिए। भाई, मान लीजिए भवन स्वामी को मुआवजा मिल जाएगा, पहले मुआवजा नहीं मिल रहा था, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी भवन स्वामियों को मुआवजा मिलेगा। ठीक है, उनको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन जिन भवनों में किराएदारों की दुकानें हैं वो तो चली जा रही हैं, उनको न भवन स्वामी से कुछ मिलना है न सरकार से मिलना है, वो सड़क पर आ जाएंगे। उनके परिवार का क्या होगा, वो भूखमरी में आ जाएंगे। उन पर भी विचार करना चाहिए महाराज जी को। महाराज जी यहाँ उत्तर प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री हैं, वो चाहेंगे तो सभी जो भी पीड़ित परिवार जिसकी पूरी दुकानें चली जा रही हैं, जो किराएदार हैं, जिनका कोई रोजगार नहीं बचेगा, वो चाहेंगे तो कहीं उनको एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल चौराहे पर देखिए, नॉर्मल फील्ड बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, चाहे कॉम्प्लेक्स बना दें, सबको एडजस्ट कर दें। भाई, सबकी रोजी रोजगार चलनी चाहिए। अब चाहिए भाई विरासत गलियारा, ठीक है, हम लोग इसका विरोध तो नहीं करते, विकास होना चाहिए,
लेकिन अब किसी के रोजी रोटी मार दिया जाए, भूखमरी आ जाए, वो करके विरासत गलियारा नहीं बनना चाहिए भाई। सबका ध्यान देना आप चाहिए। किराएदार हैं आप? हम किराएदार तो हैं। आपको कोई शासन की तरफ से कोई आपको नहीं, कोई जिसे मीटिंग हुआ था, कहा गया था कि आप लोगों को दिया जाएगा भवन, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं, कहाँ दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, ये कोई नहीं है। हाँ, भवन स्वामियों के लिए कहा गया कि आपको मुआवजा दिया जाएगा। अब मुआवजा के लिए लोग चल रहा है कार्यक्रम, सर्वे चल रहा है? सर्वे चल रहा है, लेकिन विभाग की टीम आ रही है? हाँ, राजस्व विभाग की टीम आ रही है, सर्वे कर रही है, जो मुआवजा बनेगा मिलेगा। लेकिन किराएदारों का कोई ना कोई व्यापारी संगठन इसकी बात उठा रहा है, ना कोई राजनीतिक दल उठा रहा है, कोई नहीं कर रहा। इस बात को भी विश्वास, थोड़ा सा ध्यान लोगों को देना चाहिए कि जो किराएदार 30 साल 40 साल 50 साल से हैं, उनका क्या होगा भाई। मान लीजिए भवन स्वामी है, उनका मान लीजिए 5 फीट 6 फीट 10 फीट बच जाएगा तो एडजस्ट हो जाएंगे भाई। नहीं 200 कमाएंगे, 100 कमाएंगे, 10 कमाएंगे, 20 कमाएंगे, रोजी रोजगार चलेगा। जिसकी दुकानें पूरी चल जा रही हैं वो कहाँ जाएगा। सर, गलियारे की अंडरटेकिंग आपकी दुकान है जी। जैसे मंगलवार से रजिस्ट्री पुनः प्रारंभ हो गई है राजस्व विभाग की तरफ से, और उनकी टीम ने जो सर्वे किया है 3.5 किलोमीटर के अंदर के रेंज में, तो आप क्या किराएदार हैं कि मालिक हैं? हम किराएदार हैं यहाँ पर। तो सरकार के फैसले से आपको क्या है? सरकार के फैसले से बना ले कोई बात नहीं, मगर हमारी जो दुकान जा रही है, जो दुकान हम लोग पकड़ के दुकान लिए हुए हैं, 15 साल 20 साल से हैं हम लोग को भी कुछ मिलना चाहिए मुआवजा। आपका कोई पेपर ऊपर जमा हुआ है? पेपर जमा किए हैं। क्या किराएदारी का? हाँ, अभी सरकार ने कोई जवाब नहीं मिला। राजेश जी, आपकी भी दुकान, आपका मकान भी जो है विरासत गलियारे के उसमें आ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बाद प्रशासन ने फिर से रजिस्ट्री प्रारंभ की है। सोमवार को मीटिंग हुई थी, मंगलवार से फिर रजिस्ट्री। क्या आपको मुआवजा आ चुका है? नहीं, एक बार आया था तोड़ने के लिए, अब फिर आने वाला है। तो पेपर जमा हुआ है आपका? हाँ, पेपर उसमें भी जमा हुआ। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।